अब आप सोचोगे कि हुआ कैसे ये हादसा ऐसे हुआ, टेढ़े ऐसे पड़े हुए, समझ रहे हो आप। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, हमें कुछ नहीं दिख रहा और मैं सीधा कांटों में कूदी क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे उस कार से बाहर निकलना था। बार बार यही कह रहे थे कि आपकी जगह पे मेरी मम्मी भी हो सकती थी। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर मतलब हम किसी के साथ कुछ हो जाए तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, जितने भी आपने मेहनत की हो लाइफ में। एक्सपीरियंस मत पूछ, मेरे तो अभी तक सपनों में वही आता है। मम्मी को लग रहा है खून आ गया है। मम्मी मेरे को पता नहीं किसका फोन आ गया, किसका? मैं तो पूरा परिवार ही उजड़ गया था। रोना सबको अंदर से आ रहा होगा। चुप रहो मम्मी। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली एक्सीडेंट के टाइम पे क्या हुआ था और मतलब आप वहां पर तक कैसे पहुंचे, मतलब खाई में आप कैसे गिरे थे और आप सब लोग ठीक है कि नहीं है। तो हम तीनों ठीक हैं, हमारे पास गुमचोट आई थी। फिर आपने देखा होगा हमने एक्सरे वगैरह कराया था, उसमें थोड़ा मम्मी का ही ज्यादा वो आया क्योंकि हम लोग मतलब ड्राइवर भैया, दिव्या दीदी, मम्मी और मैं, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो मम्मी थोड़ा इधर आके गिरी है तो मम्मी के ज्यादा चोट आई है और कार थोड़ी हमारी स्लोली गई थी, इसलिए शायद हमें ज्यादा उतनी चोट नहीं आई। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, उस दिन हम लोग गांव के लिए निकल रहे थे। हमें गांव में क्यों जा रहे थे हम गांव में? बहस हो रही थी ना, तो हमने कहा देखने जाएंगे। गांव में ना एक पूजा हो रही थी जो कभी हमने ना बचपन से नहीं देखी है। हाँ। तो हम मम्मी ने सोचा कि इस बारी तेरी सगाई से पहले वहाँ पे जाके देख के आते हैं, और हमने जो ज्वेलरी वगैरह का ऑर्डर दिया था हमें वो भी रिसीव करना था क्योंकि एंगेजमेंट के लिए। तो हम वही करने के लिए जा रहे थे और हम लोग यहाँ से लेट निकले क्योंकि हमारा कुछ मतलब कुछ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो हम उसकी वजह से ना हम थोड़ा लेट निकले घर से। रोज ही लेट ही निकलते थे हम तो। रोज ही लेट निकलते, उस दिन थोड़ा 1-2 घंटे और लेट हो गया। नहीं, हम एक बार तो हम 1:30 बजे गए, 12:30 पौने 1 बजे। अच्छा। उस दिन तो 2 बज गए थे हमको, जो मऊ गया ना, जहाँ जिस दिन हम गए हैं। हाँ अभी परसों जब मतलब पश्चिम बार नहीं अभी नहीं, जब एक बार मैं वो जो अयोध्या पे आई, फिर हम गई तो दिन में 11 तो मैं एयरपोर्ट भी थी। अच्छा बट अरे आज हो, इस बार की बात करेंगे। नहीं 2 थोड़ी ना बजे, नहीं 12:30 बजे। 12:30 बजे तो हाँ। नहीं बजे थे, 12:30 बजे के आसपास हम लोग निकले। हाँ। यहाँ से क्या बोलते हैं अपने घर से, यानी जहाँ से अभी नोएडा में हम रह रहे हैं, हम यहाँ से निकले थे। और यहाँ से निकल के आपने वीडियो में देखा होगा मैंने दीदी को, और दीदी तो आगे बैठ जा क्योंकि यूजली क्या तो दीदी पीछे बैठती है और मम्मी वाली सीट पे दीदी बैठती है और इधर वाली मम्मी बैठती है और मैं आगे बैठती हूँ। ज्यादातर हमारे बीच में यही हो रहा था। उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, मम्मी आगे बैठ गई और सॉरी दीदी को मैंने बोला आगे बैठ, तू वहां से चेंज करी रामनगर से, ऐसे हमारी कुछ बात हुई थी दीदी। फिर हम लोग गए, इस बीच में वहां तक का मैंने ब्लॉग शूट किया। उसके बाद आ रही थी मुझे बहुत ज्यादा तेज नींद, तो मैंने फिर आगे ब्लॉग शूट नहीं किया और थोड़ा मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, मतलब ऐसे हमारे बीच में कुछ बात हो गई थी। ऐसे हम लोगों ने ब्लॉग नहीं शूट किया उसके आगे। मैंने कहा सीधा अब ना जहाँ पे भी रुकेंगे, चाहे रामनगर रुके या कहीं आगे रुके, वहां पर हम ब्लॉग शूट करना स्टार्ट करूंगी। तो पहले नहीं करते, थोड़ा सो जाते हैं। तेरे सोने के बाद मैं और फिर मम्मी उनसे बातें बना रहे थे कि भैया आपको नींद तो नहीं आ रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नींद नहीं आ रही है, वो जो हाई बीम आती है ना उसकी वजह से मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो रही है, अदरवाइज मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आगे जाने के बाद कहते मुझे चाय पीनी है। तो हमने बोला चलो, अब मम्मी ने बोला कि रेलवे फाटक के पास ही चाय मिलती थी, यहाँ तो मिलेगी नहीं, अब सीधा रामनगर मिलेगी 1 घंटे के बाद। हर जगह में चाय की दुकान चाय मिलती है उसके लिए। मिलेगी नहीं जंगल की दुकान पे। कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं चला लूंगा, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब तो ऐसा था कि एक कार में हम 4 लोग थे और दूसरी कार में 3 लोग थे, यानी मेरा एडिटर और भूरा और नवीन, और वहाँ पे जो हमारे पहाड़ों के ड्राइवर होते हैं वो थे। क्योंकि हमने उत्तराखंड से कार बुक की थी क्योंकि हमारे सामान ज्यादा होता है, हम गाँव ले जाते हैं सामान ना, तो हम उसमें रखते हैं ज्यादा सामान। और अपने पास हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा ही सामान था, हमारी कार में बहुत ही कम सामान था, मतलब एक सूटकेस था, तुम्हारा था या नवीन का था, पता नहीं किसी का था। तो हम लोग चल रहे हैं, मेरे को 80% नींद आ गई और कार अगर ऐसे है तो मैं इधर मुंह करके ऐसे करके सो रही हूँ, ठीक है। एकदम से ना कार नीचे से जाने लगी है दीदी, उन्होंने तो आंखों मैंने तो सामने देखा है। तो कार जैसे नीचे जाने लगी, तो जैसे मैं यूं सो रही थी ना, मैं तो यूं घूम गई इस तरफ को कि क्योंकि मेरे सारी ज्यादा चोट जो इस तरफ ही आई है, इस राइट हिप से लेके पूरा नीचे तक मेरी ज्यादा गुम चोट आई है। और जैसे ही कार नीचे जाने लगी, मम्मी बताओ, मैं चिल्लाने लगी हम मर गए, तीनों मर रहे हैं, मर गए आज। जैसे कार धीरे धीरे नीचे जा रही है, मम्मी चिल्ला रही है कि अरे हम तीनों मर गए, आज हम तीनों मर जाएंगे, आज हम तीनों मर जाएंगे मम्मी। और मैं चिल्ला रही हूँ, मैं ना कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे पे मैं कुछ पकड़ लूँ कि कार रुक जाए, जैसे होता है ना आधी नींद में मैं 80%। दिव्या दीदी मैं तो, मेरे को तो उस गाड़ी का फीचर ही नहीं पता ना, अगर मुझे वो उसमें हैंड ब्रेक वगैरह होता तो मैं उसको खींच लेती, और मुझे पता ही नहीं उस गाड़ी का फीचर क्या है। अब मेरी वाली जो मैं गाड़ी चलाती डिजायर, उसमें हैंड ब्रेक है, तो उसे तुरंत खींचो टायर रुक जाएंगे। अब मैं उस गाड़ी को ध्यान से देख रही हूँ, इतने में दीदी वो स्ट्रेट में रुकते हैं ना, टेढ़े जाने पे तो रुकते ही नहीं, वो कार तो फिर भी जाती ना, स्किड होके जाती, कैसे भी जाती। नहीं, मैं उसको भैया रोको ही बोल रही थी, उसे सुनी नहीं। मतलब कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जब झपकी आ गई सामने वाले हाँ, को। अब आप सोचोगे कि हुआ कैसे ये हादसा ऐसे हुआ कि इसने बहुत बार पूछा भैया आपको नींद आ रही है, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे चाय पीनी है।
नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, और सामने से हाई हाई पड़ रही है तो मेरी आंखें झपझप कर रही है, अदरवाइज मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं नहीं ये बोला। ठीक है, तो हमें लगा नहीं आ रही होगी। और उसके बाद वो बिल्कुल पराठे खा के गए, आधा घंटा पहले ही निकले। जैसे वो बहुत लेट उन्होंने खाना खाया था, उसके बाद ही हम निकले। और वो कह रहे थे नींद नहीं आ रही है, हम फिर भी बातें कर रहे थे कि नींद नहीं आ रही है। मतलब कोई एक जना उनसे बातें कर रहा था, ऐसा नहीं था, हम लोग चुप थे। अब जैसे ही हमारी कार जब खाई में गिर गई, मतलब उस साइड गिर गई, तो हम लोग चौंक गए कि ये हुआ क्या एकदम से। और कार टेढ़ी है, बहुत टेढ़ी थी कार। जो आप वीडियोस देख रहे हो ना, कार उठा रहे हैं, उसमें आपने वीडियो देखी, कार उठा रहे हैं लोग, उससे पहले वो कार बहुत टेढ़ी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने गेट खोलने की कोशिश करी, अपनी साइड का गेट। तो मम्मी और दीदी ने मना कर दिया कि गेट मत खोल, हम टेढ़े ऐसे पड़े हुए, समझ रहे हो आप। तो मम्मी ने बोला कि गेट मत खोल, क्या पता खाई हो या पानी वानी हो, हम पानी में चले जाएं और दलदल हो, कहीं हम ऊपर ही ना आ पाए और कार पूरी तरह धंस जाए उसके अंदर। हमको ये फील हो कि हमें पता ही नहीं है हम किधर हैं, अंधेरा है एकदम, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी ऑन नहीं थी, है ना, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, हमें कुछ नहीं दिख रहा, आप ये समझो। फिर मैंने फिर पता नहीं बाई चांस क्या हुआ, मेरे फोन मेरे दोनों बैग में, क्योंकि मैंने बोला ना मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, अपने कैमरे से भी कुछ शूट नहीं किया, वो सब बैग के अंदर। और मैंने अपना लेग जो होता है वो खोल रखा था पूरा, तो मेरे बैग उसके नीचे, तो मेरे को फोन तो वैसे भी नहीं मिलता, हम टेढ़े थे। बट मम्मी का फोन, मम्मी ने पता नहीं किससे बात की थी लास्ट, क्या था, वो उछल के मेरे गोद में आ गया, मतलब गोद में थोड़ा साइड में ऐसे आ गया, मतलब मेरे हाथ में आ गया बेसिकली, आराम से, मतलब एक्सेसिबल था कि मैं उसे पकड़ लूं। मैंने फिर टॉर्च ऑन किया, टॉर्च ऑन करके शीशा नीचे किया अपना, और फिर मैंने देखा तो वहाँ पे मुझे वो दिखाई दी झाड़ियां। तो मैंने कहा मम्मी झाड़ियां हैं, मैं निकलती हूँ उससे खिड़की। भी थे वहाँ पे। तो क्योंकि मैंने चप्पल उतार रखी थी, मैं सो रही थी, तो मैं अपने सॉक्स भी उतार रखी थी, मैं उतरी और मैं सीधा कांटों में कूदी, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे उस कार से बाहर निकलना था। मैं कांटों में कूदी। उसके बाद मैंने मम्मी को, फिर उसके बाद दिव्या दीदी तू निकली थी? हाँ, फिर मैं निकली थी। फिर दिव्या दीदी निकली उसके बाद हमें डर लग रहा, हाँ, क्योंकि डोर नहीं खुल रहा था। इसका तो डोर ही नहीं खुल रहा, इसका डोर बिल्कुल, क्योंकि हमारी कार जैसे गिरी ना, तो 2 पेड़ के बीच में हमारी कार अटक गई। आप सोचो अगर वो 2 पेड़ नहीं होते, हम लोग नीचे होते, हम वो मुड़ जाती, कार पूरी तरह से पलट जाती, वो इतनी मतलब ऐसे हो गई थी वो कार। जब हम लोग निकल गए ना, ड्राइवर भैया ने तो बेल्ट लगा के, वो हिले भी नहीं, मतलब लगी होगी उनकी भी कहीं ना कहीं, भगवान ना करे लगी हो, बट उनके ऐसा मुझे कुछ खास नहीं लगा, वो बैठे सही थे, ठीक है। और एकदम से ना हमें डर लगा कि मम्मी हमारी थोड़ी हैवी है, हेल्दी है, तो हमें लगा कि मम्मी कैसे निकलेगी, बट मम्मी भी बहुत आराम से, मतलब हमने निकाल दी, मम्मी खुद ही निकल गए थे ना, हमें नहीं तुमने निकाला ना थोड़ा हाथ पकड़ के, हमने मतलब खिड़की से ही निकाला, शीशे से ही निकाला मम्मी को भी बाहर। अब जैसे ही निकाला ना, तो 2-3 बार ड्राइवर भैया ने हॉर्न बजाया, जब तक हम कार में था भैया ने हॉर्न बजाया, शोर मचाया। तो जो कार जा रही थी, बहुत ही रेयर कार जा रही थी उस दिन, है ना, फिर रात का 4 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट कोई कार नहीं। फिर एक भैया आए, दीदी कौन आए थे, अंकल आए थे ना? हाँ, एक अंकल से आए थे, उन्होंने कहा हाँ हम आ रहे हैं, मदद करने आ रहे हैं, रुको। फिर उन्होंने फिर 4 भैया और आ गए थे, जो बहुत ही मतलब हमारा एंड तक उन्होंने हमारा साथ दिया, जो आपने देखा होगा ब्लॉग में, हाँ, लास्ट ब्लॉग में। फिर उन्होंने हमारी हेल्प करी, सामान निकाल, गाड़ी को ऐसे उठाया उन्होंने। फिर वो 4-5 जो अंकल आए थे, वो 4 जो लड़के थे, उन लोगों ने हेल्प करी, सीधा करा। पहले तो उन्होंने हमें ऊपर खींचा, सबसे पहली बात है ना, उन्होंने हमें ऊपर खींचा। मम्मी तो खींच भी नहीं, मतलब मम्मी को तो ऐसा हो गया था, चक्कर से आने लग गए थे, उसने खींचा। और जैसे खींचा ना, थोड़ी देर के बाद भूरा और नवीन वगैरह आ गए। मम्मी तो ऑलमोस्ट चक्कर खाने की ही वाली थी, फिर भूरा ने पकड़ा मम्मी को, और फिर मम्मी को हमने, जैसे दूसरी कार है ना, मम्मी को कार में बैठा दिया, मम्मी आप कार में बैठो, अब जो होगा हम संभालते हैं कि क्या है। फिर वो जो 4 भैया थे, उनमें से एक भैया थे, उन्होंने मम्मी कितनी हेल्प करी हमारी, बहुत करी, चारों ने करी। एक ने बोला मैं साथ नहीं छोड़ूंगा इनका अभी। हाँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो जो 2 आदमी वगैरह थे, वो कह रहे हम आपको रामनगर छोड़ देते हैं। मम्मी रामनगर रह रहे थे ना? नहीं, होटल में कहीं। हाँ, कह रहे रामनगर छोड़ते हैं, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे क्योंकि बाघ भी आते हैं, तेंदुए वगैरह आते हैं, और लोमड़ी घूमते हैं, चोर भी घूमते हैं उस जगह पे। कह रहे आप 3 लेडीज हो, आपके साथ मतलब कुछ भी हो सकता है। और हमें इस बात का भी डर है कि इतने आदमी है और हम 3 हैं, और हमारे पास सिर्फ एक ड्राइवर भैया, हमें उस बात का भी, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। मैं तो आदमियों का ऐसे देख रही थी क्या। और मैंने तभी ना अपना व्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया कि कम से कम हमारे फोन में कुछ तो सबूत रहेगा, मतलब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग ऊपर आए ना, और फिर नवीन और की कार भी आ गई, नवीन और की कार में आ गई, तो हमें थोड़ी सी राहत मिली, चलो कोई तो नोन आया, मतलब उसमें भी एक ड्राइवर भैया थे, भूरा और नवीन था उसमें, और एक हमारा एडिटर था शगुन। तो हम लोग ऐसे ऊपर आए। फिर वो जो भैया थे, जो 4 भैया थे, उनमें से एक भैया ने बात करी, बताया मुझे कि इस पे फोन करो, टोयोटा पे, पीसीआर में भी फोन किया मैंने, टोयोटा पे भी कॉल किया, हाइड्रा ऑटो के लिए, उसके लिए आए। और उस प्रोसेस में भी बहुत टाइम लग गया, मतलब ये 4 बजे के आसपास हुआ है, 3:57-55 के अराउंड हुआ ये। और वो लोग आए हैं, उन्होंने 6:10 पे हाइड्रा करी है, और हाइड्रा आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे। तो ये सब प्रोसेस में और टाइम लग गया। इतने में हम लोग वहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ भीड़ जमा हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि जैसा जैसा उजाला बढ़ रहा था।
तो हम लोगों को भाई हमारी एक कार थी हमारे पास, हम लोग उसमें बैठे, भूरा और हमारा जो एडिटर है वो दूसरी कार में बैठे, वो 4 पहिया की कार में। उन्होंने हमें फिर एक जगह पे छोड़ा मुरादाबाद में, जहाँ पे होटल था कि आप यहाँ पे आप रूम ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। बट हमें रूम लेना नहीं था क्योंकि मुझे साइन करके सारा उसको सर्विस पे देके वापस निकलना था। तो वो सब करने में बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो हमारे कुछ 4 भैया थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने हमारी खूब हेल्प करी A to Z। मतलब आपको हमारा एक्सपीरियंस समझ भी आ रहा होगा। मैं आपको उस टाइम पे क्या ये बताओ भैया कहीं पे होंगे तो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला कि भैया आप चारों भैया जहाँ पे भी हो आप लोग, अगर आप हमें देख पा रहे हो, अगर आप लोग पहचान पा रहे हो भैया को वीडियो से, जितने भी आया है, जितना भी हम ले पाए उस टाइम पे, क्योंकि सेंसेस में ही नहीं थे, हमने कुछ भी लिया है तो जरूर लेना भूल गए ना हम लोग। नंबर ले, क्योंकि जब वो हमें छोड़ के निकले ना, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छे से किया, और बिना उसके कि उन्हें कोई पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए थे। उनके पास भी सेम ही कार थी मम्मी, ऐसी हमारी वाली कार थी हाई क्रॉस। वो बार बार यही कह रहे थे कि आपकी जगह पे मेरी मम्मी भी हो सकती थी। हाँ, वो ये भी कह रहे थे आपकी जगह मेरी मम्मी वैसे मेरी बहनें भी हो सकती थी। तो इंसानियत के नाते बचाया है, इंसानियत हेल्प कर रहे हैं आपकी। और सीरियसली जो 3 भैया थे ना वो बीच बीच में बोल रहे थे चले अब चले अब चले, बट वो भैया नहीं गए जो कुर्ते में है। तो मतलब थैंक यू भैया, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज हमें जरूर कांटेक्ट करना। हम आपका नंबर लेना भूल गए क्योंकि हम सेंसेस में नहीं थे उस टाइम पे। अब हमें आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपको क्या लग रहा था उस टाइम पे जब वो हो रहा था, जो कार जा रही थी? हम तो तीनों चले गए थे, मम्मी तो बचा लिया हमको। मम्मी ने पता आके फिर एक बात बोली कि इतना सब कुछ होते हुए भी अगर मतलब हम किसी के साथ कुछ हो जाए तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। जितने भी आपने मेहनत की हो लाइफ में, कुछ भी क्या हो, कुछ आप अचीव करना चाहते हो, सब धरा का धरा रह जाता है अगर कुछ हो जाए। दी क्या एक्सपीरियंस तो बता अपना। एक्सपीरियंस मत पूछ, मेरे तो अभी तक सपनों में वही आता है, क्योंकि मैं तो आगे बैठी हुई थी और मैंने सब देखा अपनी आंखों से। हमने तो आंख खोल के देखा तो सो रही थी। मैं तो भैया जब भैया भी रात चला को रहे थे हम सोती हूँ ना, तो तब भी मेरे आंखों में स्टार्टिंग आती है कि हम कैसे उस गाड़ी से ऐसे नीचे वहाँ बोले भैया भैया भैया, वो भैया कहाँ, तब तक गाड़ी चली गई नीचे। हम बोल रहे भैया रोको रोको रोको, भैया कोशिश तो कर रहे हैं पर उन्हें खुद जब गाड़ी का एक टायर नीचे धस ही रहा है तो कैसे रोकेंगे। और मेरा ये था, जैसे वो कार अटकी, जैसी मतलब नीचे जा रही है, मैं हवा में हाथ वाथ कर रही हूँ, जैसे वो कार अटकी मेरे को मैं नींद से उठी तो मेरे को लग रहा है कि मम्मी आगे है, मम्मी सेफ है, दिव्या दीदी साइड में, वो सेफ है। मेरे का ख्याल किस कार है? जोई का। अच्छा है जोई, मेरे को लग रहा है जोई भी हमारे साथ था, पता नहीं मेरे को कहाँ से ध्यान आया, फिर याद आया अच्छा वो तो गया था यार। और उसके बाद पता है सब लोग सोचेंगे कि हुआ कैसे एक्सीडेंट। अब जो हमारे ड्राइवर भैया है वो कह रहे हैं कि कुत्ता आ गया, बट जो ये हमारी कार होती है ऑटोमेटिक और टॉप मॉडल्स की जो कार होती है इसमें कुछ होता है जो ऑटोमेटिक कार स्टॉप हो जाती है अगर आपके पास कोई सामने कुछ भी आता है। जिसको नॉलेज होगी उसको कुछ कहते हैं, अभी तक मुझे पता था, राइट टाइम पे मुझे नाम याद नहीं आएगा। तो वो ना कार अपने आप स्टॉप हो जाती है। अगर कुत्ता आता तो ब्रेक ऐसी कुछ था ना, हाँ, एंटी ब्रेक समथिंग, ऑटो ब्रेक समथिंग कुछ था। तो अगर आता कुत्ता तो कार अपने आप ही ना स्टॉप हो जाती। बट जहां तक हम सबको लगता है, जहां तक वहां पे जितने लोग थे उनको लगता है, और जो अभी तक हमसे पूछ चुके हैं हाँ, उन्होंने सब यही बोला कि उस इलाके में कुत्ते है ही नहीं, उस इलाके में कुत्ते है ही नहीं। या तो लोमड़ी आई होगी जो कि ना के बराबर चांसेस है, कोई कुछ नहीं आया। भैया को झपकी आई और वो झपकी ले डूबी हम चारों को ही। वो तो बस भगवान की सीधी नजर थी हमारे पे कि हम बच गए। आप यकीन नहीं करोगे, हमने बहुत तगड़ा एक्सीडेंट एस्केप किया है। अब हमारे वैसे चोट लगी है गुमचोट टाइप का, बट वो सच में वो 2 पेड़ और वो 4 भैया, मैं मतलब दिल से उनका थैंक यू कहना चाहूंगी। जिसने भी पेड़ लगाए होंगे उनका थैंक यू, और उन 4 भैया का थैंक यू बहुत ज्यादा दिल से, जितने भी उस टाइम हमारी जो भी छोटी छोटी हेल्प करी। लुटेरे भी बहुत थे उस एरिया में, लुटेरे इन द सेंस कोई कैब से लूट रहा है, कोई कैसे लूट रहा है, बट हमें बहुत भैया उन्होंने बताया, बचा दिया। हाँ, अगर वो भैया हमारे ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो प्लीज भैया हमें डीएम करना अपना नंबर, हमें आपसे बात करनी है। बट इसमें अब किसकी गलती बोले समझ नहीं आ रहा। बट हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ना ड्राइवर भैया पे कुछ रिएक्ट किया, ना किसी पे कुछ रिएक्ट किया। हमने बिल्कुल 0 रिएक्शन दिया। हमने बस यही पूछा, कार से निकल के हम सबसे पहले यही पूछ रहे हैं तुम सेफ है, तू सेफ है, चोट तो नहीं लगी? चोट नहीं। मम्मी बॉटल चोट की तो कोई बात ही नहीं करी हमको, तो हम खड़े हो गए ठीक है। और मम्मी के और ना बॉटल खुल गई पानी की, मम्मी के पैर में आ गया पानी। मम्मी को लग रहा है खून आ गया है। मम्मी मेरे को पता नहीं किसका खून आ गया, किसी का मम्मी को लगा किसी का कुछ बहुत गंदा लग गया, उसका खून आ गया। मम्मी डर गई बहुत बुरी तरह से, बट ऐसा कुछ नहीं था यार, हम मतलब बच गए। और जब मम्मी निकल गई, मम्मी दूसरी कार से वापस आई, मम्मी कह रही तुम दीदी को भेज दे, मैं रुकती हूँ। मैंने कहा नहीं आप जाओ, नवीन चला जाएगा, हम लोग देखते हैं क्या काम करवा के हम आते हैं। क्योंकि कार मेरे नाम पे है तो मेरे को पूरा उसको साइन करना, फिर मुझे आना पड़ता वापस। तो वहां से फिर हम मुरादाबाद में जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था भैया ने, फिर वहां से हम रुद्रपुर गए। रुद्रपुर के टोयोटा में हमने दे रखी अपनी कार। अब वो 1 महीने के बाद मिलेगी, जुलाई में मिलेगी आई थिंक, है ना मम्मी? या फिर जून के एंड में मिल सकती है, पता नहीं। हम बच गए ना, हमारी कार मिल जाएगी। मेरे को पता है, मम्मी को लग रहा है कि मम्मी को कार की भी टेंशन होगी। मैंने कहा मम्मी ये टेंशन आप हो रही है, नहीं मम्मी ठीक हो जाएगी कार। मुझे ना कार की 0% भी टेंशन नहीं हुई,
बट यार वो कार बहुत अच्छी है, उसने हमें बचाया है, मैं ये बोलूंगी अभी भी उस कार ने हमें बचा लिया बिल्कुल। और मुझे कार की बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि उसके लग गई है, मुझे पता था कि वो ठीक हो जाएगा, कार ठीक होगी होगी, नहीं होगी तो जो होगा हम लोग ठीक है। बेसिकली हमें हमारे लिए वो मैटर करता है, इससे कितनी अच्छी कार आ जाएंगी, मतलब इससे कितनी महंगी कार आ जाएंगी, बहुत अच्छी चीजें आ जाएंगी जिंदगी में, बस जान होनी चाहिए। और बट मेरे को सिर्फ एक चीज की सैडनेस हुई, जब भैया ने बोला टोयोटा वाले भैया ने कि 1 महीना लगेगा सर्विस होने में, बस मुझे उस बात का बुरा लगा कि 1 महीने तक वो कार नहीं दिखेगी, बाकी और कुछ नहीं है। हम ग्रेटफुल हैं कि हम बच गए सारे के सारे। मैं तो पूरा परिवार ही उजड़ गया था। हाँ नीतू इतना रोई, कह रही मेरे तो सब कुछ खत्म हो जाता, मेरे तो कोई बचता ही नहीं, ये है वो है, बहुत गंदा रोई, उसको भी शांत कराया कि रो मत। मैं तो ऐसी हो गई कि मेरे को रोना भी नहीं आ रहा, मतलब मैं हम है दीदी हम घर आके रोना है। हम घर आके एक दूसरी की शक्ल देख के रोए, अपने वीडियो में देखा होगा, वहां पे तो हम ऐसे देख रहे हैं मतलब हम ठीक है, हम ना स्ट्रांग बन रहे, रोना सबको अंदर से आ रहा होगा। मम्मी तो कार में बैठ के, मैं और मम्मी तो ऑलमोस्ट रोने ही वाले थे, बट मम्मी तो मेरी शक्ल देख रही, मैंने कहा मैं रो गई ना, मैं चुप नहीं होने वाली, तो मैं रोई नहीं। और हम वहाँ पे तो हम लोग खूब स्ट्रांग बने, खूब खूब खूब। और अरे थोड़ी देर तक तो ऐसे लगा जैसे हम सपना देख रहे हैं कि मूवी देख रहे मूवी हैं। देख रहे हैं। तो जब मैं नीचे आई ना, हम्म जब मैं नीचे समाप्त था तो मामी का फोन आ गया, तुम कहाँ हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो, तब मुझे रोना आया। मामी को देख के, वो हमारी कली की मम्मी, हमारी मामी, वो मुझे फोन करे जा रही है, मेरा उठाने का मन नहीं, मेरा ना अजीब सा मन कर, मैंने कहा जितना मैं बात करूंगी, जितना मैं बताऊंगी ना, कहीं मैं रोना पड़ूं, और मुझे रोना नहीं था रास्ते में। और गाड़ी में तो मैं फोन वैसे भी नहीं उठाती, मुझे हाँ वॉमिट होती है। हाँ, तो दीदी ने भी नहीं उठाया, मैंने भी नहीं उठाया, मैंने कहा नहीं यार, मैं जब चुप रहा मम्मी मम्मी मैं जब एकदम घर पहुंच जाऊंगी ना, मैंने सोचा मैं रोऊंगी नहीं। और जब मैं घर आई ना, मैं अंदर वॉशरूम में जा रही थी, मैंने कहा नहीं मैं नहाऊंगी, मैं गंदी हो रखी हूँ बहुत ज्यादा, मैं नहाऊंगी। ये लोग जब रोने लगे ना, तब रोना आ गया, क्योंकि फिर पता क्या होता है, मैं रोती हूँ ना, फिर मैं रुक नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं ना रो नहीं रही थी। और मैं बहुत स्ट्रांग बन के हम लोग वहां से निकले हैं, मुझे पता है, मम्मी को पता है। मम्मी चुप चुप हो मम्मी, हम बच गए, बस हम ये बोलेंगे हम बच गए। भगवान ने, वो भी भगवान ही थे जो 4 लड़के थे। 4 लड़के थे, और जो सबसे पहले वाले अंकल थे वो, हाँ, जो पहले जो हमने बोला, मैंने बोला कि अंकल हेल्प कर दो, हेल्प। हाँ हाँ बेटा आ रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं आपकी। वो बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद वो 4 लड़के आए थे, उनका नंबर मिलेगा, बट यार वहां और 10 कदम पे ही पानी था खाई में। अगर 4 कदम मतलब 10 कदम के आगे जाके वो गाड़ी पलटती तो हम दलदल में होते। दलदल में, अब दलदल था कि क्या था, वो पानी भरा हुआ था उधर, तो हम पानी में होते, शायद हम क्या पता हम धंस भी जाते, कुछ पता नहीं है। वो 2 पेड़ मतलब हमारे साथ अनहोनी होनी थी, बट वो उतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होनी थी। भगवान ने हमें बचा लिया, बस हम यही बोलेंगे। और कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और मैं तो ये बोलूंगी रात में ट्रैवल ना ही करो, और अगर ड्राइवर वगैरह किसी को भी नींद आ रही है ना, तो आप पहले पूछ लो, क्योंकि ये सिर्फ नींद का कमाल है। कोई कुत्ता, कोई लोमड़ी, कोई शेर, कोई बाघ नहीं आया कहीं पे भी, कोई तेंदुआ नहीं आया, वो नींद की वजह से हुआ है। बट हमने कुछ नहीं करा, हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं तो अकेली भी गई हूँ 6-7 देश के टाइम पे। मम्मी अकेली भी गई है, और मतलब बहुत ट्रैवल किया हमने यार गांव के लिए। बेसिकली लोग गांव में रात में ही जाते हैं। और फिर वो जो दूसरे ड्राइवर भैया थे हमारे, वो उत्तराखंड के, तो कह रहे आपको उत्तराखंड के ड्राइवर करने चाहिए थे, ये लोगों को नहीं आता है इतनी ड्राइविंग, अच्छी स्किल्स नहीं होती इनकी। बट वहाँ पहाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो नॉर्मल था। हाँ अगर पहाड़ स्टार्ट हो जाते तो शायद हम लोग बचते भी नहीं है मम्मी। नहीं हम कुछ नहीं बचते, हमें तो पता नहीं बचते थे, हम नहीं बचते। बहुत बातें जो अभी याद भी नहीं आ रही, जो हमने उस टाइम पे फील की हैं। तो बस यही था कि हमको आपको बताना था कि हम लोग कैसे हैं। अभी हम ठीक है मम्मी, अभी ठीक लग रहा है आपको? नहीं आप तो ठीक लग थोड़ा थोड़ा दर्द बढ़ रहा था, ऐसा उस टाइम पे नहीं लगा। आधे घंटे जब हम अपनी अपनी जगह पहुंच गए, मम्मी बैठ गई, जब बॉडी रिलैक्स हो गई थोड़ा, तब दर्द स्टार्ट हुआ अपना। लेते हैं तो हमको पीड़ा को याद ही नीचे, हमारे जख्म नीचे, हमको कुछ नहीं हो रहा। हाँ मम्मी कह रही है हमारे में जख्म नहीं था हमारे बॉडी पे, तो हमें लगा हमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बाद में धीरे धीरे ना, जब बॉडी गर्म हुई, जो भी हुआ, बहुत दर्द स्टार्ट हुआ। फिर हमने एक्सरे वगैरह भी कराए, सब आपने देख ही लिया है। तो बस यही थी हमारी कहानी जो हमारे साथ उस रात को हुआ, जिसको हम याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है आंखें बंद करके ना वो सीन याद आता है। बहुत हॉरिफाइंग था वो हमारे लिए। तो बस यही था गाइज, थैंक यू आपके लवली विशेष के लिए। और इसके बाद हमारे जो, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट है, तो काफी लोग ये भी कह रहे थे कि एंगेजमेंट के टाइम में ना आपको नहीं निकलना चाहिए, नजर भी लगती है ये सब चीजों में ना। तो इसलिए अब मैं तो कहीं ट्रैवल नहीं करने वाली बाहर कहीं, और यहीं पे ही रहूंगी अभी। मम्मी आप हो जाओ रिलैक्स। तो अब इसके बाद ना हमारे एंगेजमेंट के ब्लॉग आते रहेंगे, और हम इस चीज को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है गाइज, ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।